और खबर मुंबई से है। मुंबई में मलाड के मालवाड़ी इलाके के 30 स्कूलों के पढ़ने वाले 35,000 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। हाईकोर्ट ने महाडा, बीएमसी और कलेक्टर की जमीन पर अतिक्रमण से बनाए गए 30 स्कूलों की इमारतों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावक और स्कूल प्रशासन के लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मुंबई के मालवाड़ी इलाके में सड़कों पर उतरे ये मासूम अपने स्कूल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अपने भविष्य के लिए ये बच्चे पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। महज 1 दिन बाद इनका स्कूल तोड़ दिया जाएगा। स्कूलों को बचाने की कोशिश में अभिभावकों और स्कूल प्रशासन का भी साथ मिल रहा है। शनिवार तक स्कूल खाली नहीं कराया गया तो प्रशासन की तरफ से तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इतने साल पुराने स्कूल भी अगर इलीगल है तो वन फाइन डे सरकार को ये पता चलता है स्कूल इलीगल है और तोड़ दिया जाए, लेकिन कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। हम बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। बच्चों की जिंदगी से तो हम खेल नहीं सकते, और अगर स्कूल इलीगल है तो आज क्यों 40 साल बाद क्यों ये चीज उठाया जा रहा है। इस लोकेलिटी में आप सोचो, अभी यहाँ से जाने के बाद हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों को म्यूनसिपालिटी में डालना पड़ेगा। हाँ, ये हम नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ का हमको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। दरअसल एक आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अवैध रूप से बनाए गए इन स्कूलों की इमारतों को 7 दिन के अंदर तोड़ने का आदेश दिया था। 11 जुलाई स्कूल की इमारत खाली करने की आखिरी तारीख है। ये सब स्कूल सालों से इधर बच्चों को तालीम देते आ रहा है। अचानक हमारे सब स्कूलों को गवर्नमेंट एजेंसी बोले तो कलेक्टर, बीएमसी और माडा की तरफ से अचानक सब स्कूल को तोड़ने का आदेश मिला है। इतने बड़े पैमाने पर बच्चों का भविष्य अधर में लटकने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां हरकत में आ गई हैं। बीजेपी अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस ने भी बच्चों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत बिगड़ती देख महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री विद्या ठाकुर ने हड़ताली बच्चों से मुलाकात की और स्कूल को बचाने का भरोसा दिया। कि एजुकेशन लेने का अधिकार सभी को है। हर बच्चे को ये ऐसा नहीं है कि कोई बिना पढ़े रह सकता है, और ये मालोनी के अंदर जो ये विषय है, अगर इस तरह का कोई भी विषय आता है तो निश्चित रूप से उसमें उनको मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से भी अभी तक इस मामले में कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं दिख रही है। ऐसे में स्कूल को बचाने के लिए 35,000 बच्चों, अभिभावकों और प्रशासन के बीच जारी जंग और ज्यादा बढ़ सकती है। गौरतलब है कि इसमें कई स्कूल 35 साल तक पुराने हैं। महाडा, बीएमसी और कलेक्टर की जगह अतिक्रमण कर बनाए गए सभी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। सवाल यह है कि आखिर उस समय प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर वक्त रहते स्कूलों को खाली नहीं कराया गया, उसे तोड़ा नहीं गया, तो यह अदालत की अवमानना होगी। और इसी बात को लेकर लगातार प्रशासन इस बात पर अड़ा है कि वो किसी भी हालत में अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला। वहीं पिछले कई दिनों से बिना पानी, बिना खाना के भूख हड़ताल पर बैठा ये कई परिवार इस बात को फिलहाल मानने को तैयार नहीं है कि वो इतनी आसानी से अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई छोड़ देगा। इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक प्रशासन इनके बच्चों के भविष्य का फैसला नहीं करता, वो बिना अन्न पानी के इसी तरह अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। दिग्विजय के साथ निशात शमसी, मुंबई, ITV7। और मुंबई से हमारे संवाददाता निशात शमसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशात, प्रशासन अपने फैसले से पीछे हट नहीं सकता, लेकिन उस वक्त भी उसने कुछ नहीं किया जब ये तमाम स्कूल बनाए जा रहे थे। अब इन बच्चों के पास क्या विकल्प बाकी है? बिल्कुल पायल, देखिए मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। जिन बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई करनी चाहिए थी वो सड़क पर उतरकर इस तरह से यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, चूंकि ये तमाम लोग पिछले कई सालों से इन स्कूल में पढ़ते हैं, और अचानक से प्रशासन का जो फरमान आया है उसके बाद से अलग अलग कई स्कूल जो हैं उनके बच्चे इसी तरह से कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा को लेकर अब असंभावित है कि आगे उनका भविष्य किस तरह से होगा। इनको क्लास में होना चाहिए था, लेकिन सुबह से आकर यहाँ पर ये लोग नारे लगा रहे हैं कि अपने शिक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, शिक्षा के साथ खिलवाड़ मत करो, ऐसे बोर्ड्स और बैनर के साथ यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ अगर तस्वीर दिखाएं तो मेरे दाईं तरफ यहाँ पे कई परिवार, टीचर, शिक्षक, ये तमाम लोग पिछले 4 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। बिना अन्न, बिना पानी के ये लोग अपनी जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब भी ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया। क्या हुआ? आपकी कल मंत्री आई थी, कल आप लोग की बातचीत हुई, क्या हुआ उसके बाद? मंत्री महोदय जी आए थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने हमको कुछ आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हम आपका जो बोलना है वो सरकार तक पहुँचाएंगे और सरकार जो डिसीजन लेगा वो। तो अभी भी 35 से 40 हज़ार बच्चों का भविष्य अधर में हमको लग रहा है।
पिछले 4 दिनों से आप लोग आमरण अनशन पे, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया आपसे बात करने? सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, लेकिन अपनी अपनी तरफ से लोग आए हैं। जैसे गोपाल शेट्टी जी ने हमको शुरू में पहले दिन से ही पूरा सपोर्ट दिया है। इससे पहले भी उन्होंने हमको फुल सपोर्ट किया था हमारे एसोसिएशन को, कि स्कूल की एक ईंट को हम हाथ लगाने नहीं देंगे, ऐसे उन्होंने बताया था। लेकिन जो सरकार की तरफ से लीगल वे में हमको जो चीज़ आनी चाहिए वो अब तक आई नहीं है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं भूख हड़ताल पे, तो क्या लगता है कि आपकी लड़ाई से कुछ फायदा होगा, सरकार सुनेगी? जी हाँ, जरूर फायदा होगा। कब से अब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे? जी हाँ। बिल्कुल, पहले कि यहाँ पे जो परिवार हैं, टीचर हैं, शिक्षा के तमाम लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ अभी भी डटे हुए हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि 35 से 40 हज़ार बच्चों के भविष्य का सवाल है, और ऐसे में आसानी से अगर ये अपनी लड़ाई छोड़ देते हैं तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। क्योंकि काफी छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी तरह सुबह से आकर कल भी इन्होंने काफी देर तक यहाँ पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार की तरफ से मंत्री आई, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि 24 घंटे के अंदर इनके लिए कोई ठोस जवाब आएगा। लेकिन कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। दूसरी तरफ कई महिलाएं हैं, रोजे से हैं, उसके साथ साथ अनशन भी कर रही हैं। इनका कहना है कि आखिर इनकी सुनने वाला कोई क्यों नहीं है, क्योंकि 40 साल पुराने स्कूल हैं। अगर 1-2 साल पुराने होते तो शायद ये इस लड़ाई को नहीं लड़ पाते, लेकिन 40 साल पुराना स्कूल है, और ऐसे में अचानक सरकार या प्रशासन खड़ा होकर ये कहे कि ये तमाम स्कूल जो हैं वो इलीगल हैं और उन्हें बंद कर देना चाहिए। जाहिर तौर पर इसके साथ अगर स्कूल बंद किया जाता है तो कई हजार बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में लटक जाएगा, और उसके लिए जवाबदेह कौन होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी मांग को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पायल, निशात, क्या उच्च न्यायालय में जाने का कोई यहाँ पर विकल्प बचता है ताकि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको स्टे मिल सके और इन बच्चों का भविष्य अभी सुरक्षित हो सके? बिल्कुल, देखिए इनकी तरफ से कोशिश जरूर है। मैं इनसे ही बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि चूंकि लगातार ये अदालत जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, जो आदेश आया, तो क्या अदालत में अब तो आप लोगों ने अप्लाई किया है, कुछ वहाँ पे बात हो पाई है? नहीं, अभी तक हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन आया नहीं है। हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन के बाद हम लोग सोचेंगे। लेकिन चाहू महाराज और फुले अम्बेडकरी इस राज्य में जहाँ पर शिक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, उस राज्य में शिक्षा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार होना नहीं चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, कितना वक्त बचा है आप लोगों के पास अभी इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको मेरे हाईकोर्ट का जो निर्णय आने के बाद ही हम लोग सोचेंगे। हाँ। अभी तो 13 तारीख को हाईकोर्ट का निर्णय आएगा। हाँ। हम लोग 100% सोचता है कि हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट को आपको हम ऊपर हमको इतना रिस्पेक्ट है, और हमारा सब बच्चों को और हमारे नागरिक को इतना विश्वास है कि बच्चों के खिलाफ कभी हाईकोर्ट जाएंगे नहीं। कलेक्टर से बात हुई, कलेक्टर ने कुछ कहा आप लोगों को? कलेक्टर ने एक्चुअली मैटर इज इन द कोर्ट, इसलिए आपको मालूम है वो लोग खुल्लम खुल्ला कुछ भी जवाब देने के लिए इनकार करते हैं। बिल्कुल पायल, लेकिन वक्त है इनके पास, अभी कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती, हालांकि इनको उम्मीद है कि राहत जरूर मिलेगी। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन तकरीबन 40 से 50 हजार बच्चे हैं, 30 स्कूल है। ऐसे में अगर अचानक से ये स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो ये इन बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, और ऐसे में कोई भी इसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है। देखिए, इस पूरी लड़ाई में खुद स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो अपना काम छोड़कर साथ में बच्चे खुद सड़क पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, वो तमाम लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। पायल, बहुत शुक्रिया निशात, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।